हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं एंगुलर में कंप्यूटेड सिग्नल्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटेड सिग्नल्स ये होते क्या हैं, देन इसके एग्जांपल देखेंगे और एक नहीं यहाँ पे हम लोग दो एग्जांपल देखने वाले हैं। उसके बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्यों कंप्यूटेड सिग्नल्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और अगर आप लोग कंप्यूटेड सिग्नल की जगह पे नॉर्मल प्रॉपर्टीज यूज करोगे तो आपको क्या इश्यूज आएंगे। और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू कंप्यूटेड सिग्नल इन एंगुलर। ये हमारी एंगुलर 19 की प्लेलिस्ट है हिंदी में, जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है एंगुलर की जॉब, प्रोजेक्ट, इंटरव्यूज में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल राइट, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटेड सिग्नल्स होते क्या हैं? सिग्नल्स क्या होते हैं इसके बारे में आपको पता है कि ये वैल्यूज के अराउंड एक रैपर होता है जिससे हमें सिग्नल्स मिलते हैं, नोटिफिकेशन मिलते हैं जब भी इनकी वैल्यूज चेंज होती है। ये चीज हमें पता है। बट कंप्यूटेड सिग्नल ऐसे सिग्नल्स होते हैं जिनको आप खुद से फोर्सफुली चेंज नहीं कर सकते। जब इनकी प्री डिफाइंड वैल्यूज चेंज होती है ना, जिनके ऊपर डिपेंड करते हैं, उनकी वैल्यू चेंज होती है तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो सकते हैं। बट अगर आप खुद से इनको चेंज करने की कोशिश करोगे तो ये चेंज नहीं होंगे, एक तरीके से कांस्टेंट के जैसे बिहेव करेंगे। अब मे भी आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई हो सकता है समझ में ना आई हो, बट ये एग्जांपल देखने के बाद आप इसको आराम से समझ पाओगे। बट एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, कंप्यूटेड सिग्नल रीड ओनली होते हैं, आप उनको फोर्सफुली चेंज नहीं कर सकते। बट अगर इनकी डिपेंडेंसी किसी और सिग्नल के ऊपर है तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। ऑलराइट, अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, सो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पे एक नॉर्मल प्रॉपर्टी लेता हूं, राइट, समझाने के लिए। सबसे पहले मैं आपको जिस प्रॉपर्टी की यहां पे वैल्यू है लेट से x, और x की वैल्यू है यहां पे 10, देन मैंने यहां पे लिया y और y की वैल्यू है यहां पे 20। देन मैंने यहां पे क्या करा, x z एक वेरिएबल लिया और इसके अंदर दिस डॉट x प्लस दिस डॉट y कर दिया, राइट। तो अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, z की 30। अब मैं यहां पे सिंपली क्या करूंगा, एक बटन बनाऊंगा, राइट, और यहां पे चेक करूंगा, एक बटन लिया मैंने और यहां पे बोलूंगा शो सिग्नल वैल्यू। ओके, सिग्नल वैल्यू नहीं लिखते हैं, शो वैल्यू कर देता हूं मैं यहां पे, राइट, शो वैल्यू इस तरीके से। और यहां पे एक क्लिक इवेंट लूंगा और इसके ऊपर एक फंक्शन कॉल करूंगा शो वैल्यू करके, राइट। इस फंक्शन को मैं यहां पे डिफाइन करता हूं, सिंपल है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, कंसोल डॉट लॉग करता हूं और इसकी वैल्यू मैं यहां पे प्रिंट कर देता हूं दिस डॉट जेड की। अब सिंपल है, आप लोग बोलेंगे ठीक है इसकी वैल्यू 30 आ जाएगी और आएगी भी 30, इसमें कोई इशू नहीं है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा यहां पे हमें 30 मिल गया। बट मान लो जब आपने एक बार z के अंदर x और y दोनों की वैल्यू को ऐड कर दिया और उसके बाद में आपकी x की वैल्यू चेंज हो जाए, लेट्स से x की वैल्यू हो गई 100, राइट, दिस डॉट x करता हूं, दिस डॉट x करता हूं। तो अब इसके बाद क्या रहेगा, अगर आप फिर से z की वैल्यू प्रिंट करोगे तो इसकी क्या वैल्यू आएगी। ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी बन सकता है, वैसे मैं आपको इसका आंसर दे भी दूंगा, दिस डॉट z। तो इसकी वैल्यू 30 ही रहेगी बिकॉज पहले इनका एडिशन हो गया था, इसके अंदर वैल्यू आ गई थी एंड देन उसके बाद में इसकी वैल्यू को अपडेट करवा दिया गया। सो बाद में इसकी वैल्यू को अपडेट करवाने का कोई फायदा है नहीं बिकॉज एडिशन पहले हो चुका है। यहां पे दोनों z की वैल्यू 30 ही आएगी एंड जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं आप देख भी सकते हो इस तरीके से। बट आप क्या चाहते हो ना, आप चाहते हो कि अगर x या फिर y में से किसी की वैल्यू अपडेट होती है तो देन जो z के अंदर ना उसकी अपडेटेड वैल्यू का एडिशन मिलना चाहिए। मान लो कि मैंने यहां पे x की वैल्यू कर दी 30, तो यहां पे अब यहां पे 120 आना चाहिए। आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि दिस डॉट z इक्वल टू दिस डॉट a प्लस दिस डॉट नॉट a, एक्चुअली यहां पे है x प्लस y, ठीक है, ये आना चाहिए। अब यहां पे आप चेक करोगे तो आपको यहां पे 120 मिल रही है। तो जब इसकी वैल्यू अपडेट हुई आपको ये वाली लाइन लिखने की जरूरत ना पड़े, उसकी वैल्यू अपडेटेड आ जाए, ये चाहिए आपको। देन ये कैसे करोगे, ये नॉर्मल प्रॉपर्टीज के साथ में पॉसिबल नहीं है, आपको यहां पे कंप्यूटेड सिग्नल का ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। देन इसका एग्जाम्पल देखते हैं एंड देन मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको अपडेट करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, राइट। सो मैं यहां पे क्या करता हूं, जो यहां पे मैंने, अब आपने ये चीज तो समझ ली कि नॉर्मल प्रॉपर्टीज के साथ ये चीज पॉसिबल नहीं है। देन मैं ना यहां पे करूंगा सिग्नल्स बना दूंगा, यहां पे सिग्नल लूंगा, इसकी वैल्यू मैं यहां पे कर देता हूं 10, ठीक है। देन यहां पे भी मैं सिग्नल बना दूंगा, इसकी वैल्यू मैं यहां पे कर दूंगा 20, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड z के अंदर ये कंप्यूटेड सिग्नल है तो मैं यहां पे लूंगा कंप्यूटेड एंड देन कंप्यूटेड के अंदर यहां पे लिखेंगे दिस डॉट x प्लस
दिस डॉट वाई, इस तरीके से, राइट। एंड इसके अंदर गड़बड़ क्या है भाई, इसकी वैल्यू 20 क्यों नहीं आ रही है, लेट मी सी, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिंगल लिख दिया है सिग्नल की जगह पे, राइट। अभी प्रॉपर्ली काम करिए, इसकी भी जरूरत है नहीं, इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ और यहाँ पे मुझे एक बार के लिए एक ही प्रिंट करता हूँ यहाँ पे, राइट। तो अब यहाँ पे आप चेक करोगे, इसकी वैल्यू डिस्प्ले करवाने के लिए इसको एज अ फंक्शन यूज करना पड़ेगा, एंड देन यू विल सी कि मेरे पास यहाँ पे 30 वैल्यू आ गई, कूल, बढ़िया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, दिस डॉट एक्स डॉट सेट, इसकी वैल्यू मैं कर देता हूँ 100, एंड देन मैं फिर से यहाँ पे z को प्रिंट करता हूँ। अब देखो मैंने z को प्रिंट कर रहा हूं, बट मैंने दोबारा एडिशन इसके अंदर ऐड करा नहीं है, और अब आप देखोगे कि पहले आएगी यहाँ पे 30 वैल्यू, इन दोनों का एडिशन, उसके बाद में इस वाले में 30 आएगा और इस वाले के अंदर क्या आएगा 100 प्लस 20। लेट मी क्लिक देयर एंड ये आप देख सकते हो, राइट। सो इस तरीके से सिग्नल काम करता है जो कंप्यूटर सिग्नल होता है। अगर आपकी डायरेक्टली आप इसको अपडेट नहीं कर सकते, ये आपको भी दिखाऊंगा, बट मान लो इसकी डिपेंडेंसी किस पे थी, एक्स एंड वाई के ऊपर, इन दोनों सिग्नल्स के ऊपर इसकी डिपेंडेंसी थी। अगर इन दोनों में से कोई भी सिग्नल अपडेट होगा तो इस यहां पे आपको अपडेटेड वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप फोर्सफुली चाहते हो कि जो आपका ये कंप्यूटर सिग्नल है इसको अपडेट करना चाहो तो क्या अपडेट कर सकते हो? नहीं, मैं यहां पे करने की कोशिश करता हूं। जैसे कि मैंने यहां पे क्या करा, एक्स को अपडेट करा, ये हमारा नॉर्मल राइटेबल सिग्नल था। मैं यहां पे करता हूं दिस डॉट जेड डॉट सेट, यहां पे करूंगा तो यहां पे इसको मना कर देगा कि भाई देखो सेट प्रॉपर्टी है ही नहीं इसके अंदर। अपडेट करने की कोशिश करूंगा तो अपडेट से मना कर देगा, भाई अपडेट प्रॉपर्टी भी नहीं है। तो आप ये कंप्यूटेड सिग्नल है, ये रीड ओनली होते हैं, इनको डायरेक्टली खुद से चेंज नहीं कर सकते जो हम लोग यहां पे चेंज करने की कोशिश कर रहे थे, बट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं जब भी इनकी डिपेंडेंसीज अपडेट होती है। तो मेरे हिसाब से आपको यहां पे चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी, राइट। सो एक छोटा सा सिमिलर सा एग्जांपल देखेंगे, बट मैं आपको दिखा देता हूं। देन मैं यहां पे क्या करता हूं, यहां पे आप देख सकते हो कि z की वैल्यू हमारे पास इनिशियली 30 आएगी, तो मैं यहां पे z को प्रिंट कर देता हूं। मैंने यहां पे क्या करा, h1 और यहां पे डबल करली ब्रेसेस लेके z को प्रिंट कर दिया इस तरीके से। आप बोलोगे 30 आएगा, परफेक्ट, बिल्कुल 30 आ गया। जैसे इस पे क्लिक करूंगा 120 भी आ गया, क्यों? क्योंकि यहां पे हम लोगों ने वैल्यू को अपडेट कर लिया था। अब मैं यहां पे एक और बटन बनाता हूं और यहां पे लिखूंगा अपडेट x, ठीक है, जो x हमारा इसको अपडेट करेंगे बस हम लोग, ठीक है। और यहां पे करूंगा अपडेट x, ये कर दिया मैंने। सो यहां पे आके बस मैं अपडेट x पे क्लिक करूंगा, इसको मैं अपडेट करूंगा यहां पे कितने में, मान लो इसको मैं अपडेट कर देता हूं यहां पे 150, 200 अपडेट कर देते हैं, मान लो ये चीज मैंने कर दिया, ठीक है। और यहां पे कंसोल रखना चाहो तो रख सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम है नहीं। देन जैसे मैं यहां पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास क्या अपडेट होगा, x की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। जब x की वैल्यू अपडेट होगी तो z की भी वैल्यू अपडेट हो जाएगी, बिकॉज ये x की वैल्यू पे डिपेंड करता है। सो ट्राई करते हैं, पहले मैंने इस पे क्लिक करा, इस पे अपडेट हुआ नहीं, क्योंकि अच्छा इस पे मैंने यहाँ पे वैल्यूज को हटा दिया ना, इसलिए अपडेट नहीं हुआ, राइट। हाँ, अब इस पे क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे 200 जो हम लोगों ने यहाँ पे ऐड करा था और 20 वाले पहले वाले 220 आ गया। रिफ्रेश करके फिर से दिखाता हूँ, हियर वी गो, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इसकी वैल्यू को अपडेट कर सकते हो। x को यहाँ पे अपडेट करना चाहते थे तो यहाँ पे भी कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1200 कर देता हूँ, राइट। सो इस पे क्लिक करूंगा तो 1220 हो गए, अब इस पे क्लिक करूंगा 220 हो गए, बिकॉज यहाँ पे हम लोगों ने बस x की वैल्यू अपडेट करी है 200, ऑलराइट। सो दैट्स हाउ वी कैन यूज कंप्यूटेड सिग्नल। इंटरव्यू क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि क्या हम लोग किसी तरीके से कंप्यूटेड सिग्नल को अपडेट कर सकते हैं? आप बोलोगे यस, किसी तरीके से अपडेट हो सकते हैं। डायरेक्टली आप इनको अपडेट नहीं कर सकते, रीड ओनली होते हैं, बट अगर आप इनकी डिपेंडेंसीज को अपडेट करोगे तो उनकी वैल्यूज को अपडेट करा जा सकता है, ऑलराइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस, और आई होप ये हमारी एंगलोर वाली सीरीज है, अगर आप लोगों ने देखनी शुरू कर दी होगी, नहीं देखनी शुरू करी तो आप शुरू कर सकते हो। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। ये मेरा पेटीएम और जीपे का डोनेशन नंबर है। थैंक्स गाइस।